हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल ज्ञान गुरु आनंद में। तो जैसा कि दोस्तों हमने अपने चैनल पर जो पहला वीडियो बनाया था वह इतिहास विषय के मध्यकालीन इतिहास के प्रथम अध्याय महमूद गजनबी का बनाया था। तो दोस्तों, जो मेरे भाई बंधु जो भी मेरे मित्र होंगे, अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो कृपया करके वो वीडियो देख लें, क्योंकि हम अब अध्याय 2 को लेकर चलेंगे, जो कि है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। तो गौरी में जाने से पहले हम गौरी के बारे में थोड़ा सा उसका प्रीवियस हिस्ट्री भी देखेंगे। गजनी जो था, जो हम महमूद गजनी चैप्टर में हम लोगों ने गजनी के बारे में पढ़ा था, उस गजनी के पास ही गौर नामक एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसकी स्थापना जो है वह गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने की थी 1163 ईस्वी में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गौर की स्थापना गौरी ने नहीं की, बल्कि गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने 1163 ईस्वी में की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ गौर का लोकेशन क्या है। आइए, घौर या घुर भी कहते हैं इसको। ये देखिए घुर है, और दोस्तों यहाँ गजनी है। तो ये जो है, जो गजनी जो साम्राज्य है, गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक जो छोटा सा राज्य था वह गौर था या घुर था, और इसकी जो स्थापना की थी वह गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने 1163 ईस्वी में 63 ईस्वी में की। ओके दोस्तों, अब जो है ये जो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम है, इससे जो रियासत है ये जो मिला वो मिला उसके भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम से वह रियासत जो है वह शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को मिले, और उसी शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को ही हम मोहम्मद गौरी का नाम देते हैं। और उसका एक और नाम भी है जो काफ़ी एग्जाम में आता है, वह है मुइजुद्दीन। तो मुइजुद्दीन जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मोहम्मद गौरी का ही नाम है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी जो है यह भी शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का ही नाम है। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अब जो ये छोटा सा राज्य था जो कि गौर था, अब इस गौर पे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कब बैठा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बैठा? 1173 ईस्वी में यह गौर का शासक बन गया। 1173 ईस्वी में यह गौर का शासक बना, और 1175 ईस्वी में ही इसने भारत पर पहला आक्रमण कर दिया। 1173 ईस्वी में शासक बना और 1175 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण कर दिया। किसके विरुद्ध दोस्तों? किसके विरुद्ध? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किया मोहम्मद गौरी। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध। मतलब कि 1175 ईस्वी में इसका जो पहला आक्रमण था वह किसके खिलाफ था? मुल्तान के खिलाफ था। और इसमें जो है इसको क्या मिली? शिकस्त मिली कि जीत मिली? जीत मिली। इसने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। अब बात क्या हुआ कि 1175 में मुल्तान पे अपना झंडा गाड़ देने के बाद यह और आगे बढ़ा। और दोस्तों ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आपको मैप पे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये गौर है, ये गजनी है, और यहाँ से ये चल रहा है दोस्तों, और ये आपके पाकिस्तान के मुल्तान में यहाँ 1175 में पहुँचता है, और यहाँ से आगे बढ़ के आपको लाहौर, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर ये धीरे 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 अपना जो है वह साम्राज्य फैलाते जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, इसको 1178 ईस्वी में इसकी जो लड़ाई हुई, 1178 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद गौरी ने अपना दूसरा आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में कहाँ पर किया? पाटन गुजरात पर इसका हमला हुआ, पाटन गुजरात पर। और उस समय जो यहाँ का जो राजा था
उसका नाम था भीमदित्य या मूलराजदित्य। इसी का नाम मूलराजदित्य भी है, भीमदित्य या मूलराजदित्य भी। और इसने कहाँ हमला किया? पाटन में। तो 1178 ईस्वी का जो पाटन में जो इसने हमला किया, भीमदेव दित्य इसका ओपोनेंट था, विरोधी था। इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? उस युद्ध में क्या हुआ कि इस जो भीमदित्य ने उसको जो हराया, ऐसा वैसा नहीं हराया, पूरी तरह परास्त किया। कैसे परास्त किया? उसकी एक विधवा माँ थी जिसका नाम था नायिका देवी, और नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट उसने गौरी को हराया। और गौरी की ये पहली हार थी दोस्तों। माइंड में एकदम याद रखना है कि मोहम्मद गौरी को प्रथम बार असफलता कब मिली, पहली बार कब उसको पराजय मिली, कब मिली? 1178 ईस्वी में पाटन में। किसने हराया? भीमदित्य ने। क्लियर? अब दोस्तों, ये जो मोहम्मद गौरी था ये हार गया, लेकिन गौरी में एक खासियत थी। ये जब भी हारता था उसके बारे में सोचता था कि मैं क्यों हारा हूँ, उसके पीछे रणनीति बनाता था। 1178 ईस्वी में गौरी हारा, लेकिन फिर वो इंडिया आया, भारत आया, और भारत पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, फिर उसने 1179 में पेशावर, 1181 में लाहौर, 1189 में भटिंडा, मैंने जो क्षेत्र आपको बता रहा था मैप में, वो सबको क्या किया? इसने आक्रमण कर करके जीत लिया, जो भी ये क्षेत्र था, लाहौर, पंजाब। अब क्या हुआ? हार तो गया ये 1178 में, 75 में जीता था, 78 में हारा था, लेकिन फिर 79, 81, 89 में जीतता जा रहा था, जीतता जा रहा था। अब देखो जीतते जीतते दोस्तों ये अब क्या हुआ? हरियाणा की ओर चल पड़ा। अब हरियाणा की ओर चल पड़ा तो हरियाणा में इसका सामना होगा किससे? हरियाणा में सामना होगा इससे प्रथम जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। और यह भी युद्ध जो हुआ, यह भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। पृथ्वीराज चौहान भी जो वह अपने समय के श्रेष्ठ राजाओं में गिने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? गौरी को हरा दिया। गौरी वापस लौटा, और गौरी फिर से सोचने लगा कि आखिर मैं हारा क्यों, कहाँ कमी रह गई। और गौरी फिर से 1192 ईस्वी में तराइन के ही उसी हरियाणा में फिर से पहुंच गया युद्ध लड़ने के लिए। और इस बार गौरी ने अलग तरीके से युद्ध लड़ा। उसने क्या किया इस बार उसने रात में युद्ध कर दिया। अपनी कुछ सेना को यह रात में लड़ाता रहा, और जब वो थक गए तब इसने एक सेना को रिजर्व रखा हुआ था, अब उससे हमला करवा दिया पृथ्वीराज चौहान के सेना के ऊपर, जो पहले से ही थक चुकी थी। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है वह हार गई, कि वो पहले से थकी हुई सेना थी। तो इस तरह इस स्ट्रैटेजी से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ, द्वितीय युद्ध में, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ, द्वितीय युद्ध में गौरी विजय हो गया। क्लियर? 1191 और 92। अब बात क्या आती है दोस्तों कि इस मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए जो न्योता दिया था वो दिया था जयचंद ने। लेकिन जयचंद को क्या पता था कि जिसको मैंने बुलाया है उसी से मुझको भी युद्ध करना पड़ेगा। और इसी कारण से 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हो गया। चंदावर का युद्ध लड़ना पड़ा जयचंद को गौरी के साथ, और ऑब्वियसली उसको हारना पड़ा, क्योंकि जयचंद ठीक अच्छा राजा था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसा भी नहीं था। उसकी हार तो निश्चित थी, और जयचंद हारा, और फिर से गौरी विजय हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ कि अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मोहम्मद गौरी के बारे में, कि मोहम्मद गौरी को पता है कि यह मुसलमान था, तुर्क था। तो एक क्वेश्चन आता है कि तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था कौन था? तो दोस्तों कुछ लोग महमूद गजनी भी मारते हैं आंसर में, लेकिन नहीं, तुर्की साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था वह मोहम्मद गौरी था, ना कि महमूद गजनी। एकदम माइंड में सेट कीजिए, वास्तविक संस्थापक तुर्की वंश का मोहम्मद गौरी।
आइए नेक्स्ट, गौरी के बारे में एक और खासियत क्या है दोस्तों कि इसने एक सिक्का था चलाया था इसने। उस सिक्के की एक खासियत क्या थी कि सिक्के के एक तरफ माता लक्ष्मी थी, सिक्के के एक तरफ माता लक्ष्मी की आकृति थी और सिक्के के जो दूसरी तरफ जो था वह इसने अरबी में कलमा लिख दिया था, अरबी में कलमा इसने खुदवाया हुआ था। तो काफ़ी अलग लगता है कि एक तरफ जो है महमूद गजनी जो था वह हिंदुओं की मूर्ति को तोड़ता था, विध्वंस करता था, मंदिरों को तोड़ता था, और एक तरफ यह मोहम्मद गौरी जो था इसने माता लक्ष्मी के चित्र को अपने सिक्के के ऊपर खुदवाया। तो ये इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोस्तों। तो दोस्तों, तो गौरी के बारे में आपने देखा कि कहाँ इसने शासन किया। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर हमला किया, वहाँ जीत प्राप्त की। लेकिन 1178 ईस्वी में पाटन पर इसने हमला किया, जहाँ भीमदित ने इसको बुरी तरह पराजित किया। ओके दोस्तों, अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान से इसका युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसमें कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। लेकिन 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का सेकेंड जो युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया। अब क्या हुआ दोस्तों, अब आ गया जयचंद। जयचंद को भी लड़ना पड़ा मोहम्मद गौरी से, और लड़ोगे मोहम्मद गौरी से चंदावार के युद्ध में, जो कि कब हुआ था दोस्तों, 1194 में। तो चंदावार के युद्ध में 1194 में फिर से जयचंद भी हारा और गौरी जीतता चला गया। तो जीतते 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 अब क्या हुआ दोस्तों कि अब वो भारत में जितना जीतना था जीता, और उसके बाद वो भारत से जाने लगा। तो भारत से जाने लगा दोस्तों, तो उसके बाद जितने भी विजित प्रदेश थे उसका भार वो किसी को देना चाह रहा था। तो गौरी के जो थे वह 2 गुलाम थे दोस्तों। थोड़ा सा एक पॉइंट है, मैं जोड़ देना चाहता हूँ। गौरी के जो थे 2 गुलाम थे, एक था ऐबक और एक था कौन, बोलिए, बख्तियार खिलजी। मैं खिलजी लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, बख्तियार खिलजी। एक था ऐबक, एक था खिलजी, बख्तियार खिलजी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसको सारा प्रदेश मिल गया और यह आगे चल के क्या कर रहा है, गुलाम वंश की स्थापना करेगा। लेकिन बख्तियार खिलजी जो इसका गुलाम था, यह बख्तियार खिलजी कहाँ निकल गया, ये यूपी, बिहार, बंगाल की ओर कूच कर गया। वहाँ पर अपना सब लूटने पाटने निकल गया कि जो मिलेगा लूटेंगे। और इसी ने अंततः क्या किया, तुम्हारा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, लूट लिया सब कुछ। ये बख्तियार खिलजी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा गौरी और ऐबक ने कि खिलजी ऐसा कुछ करेगा, इतना विध्वंस करेगा। तो खिलजी, बख्तियार खिलजी उधर निकल गया और तुम्हारा नहीं, और ऐबक क्या हुआ, ऐबक निकल गया गौरी का ऐबक जो था उसने गुलाम वंश की स्थापना कर डाली, इसको प्रतिनिधि बना दिया और गौरी चला गया। अब क्या दोस्तों, अब इसमें क्या विरोधाभास होता है कि आखिर गौरी को मारा किसने। कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को वह जो तराइन का द्वितीय युद्ध है उसके बाद वो अपने साथ गौर ले गया, और गौर में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने उसको मार दिया। पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को मार दिया, वो शब्दवेदी बाण से। लेकिन कुछ लोगों का कहना है नहीं, उसने नहीं मारा है। 1206 ईस्वी में दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं 1206 ईस्वी में उसको खोखरों ने मारा है। कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मारा है, कुछ लोग बोलते हैं खोखरों ने मारा है। दोस्तों, हम उतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिबेटेबल इशू हो जाता है। हमें बस इतना माइंड में रखना है कि 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी, लुसेंट के मद्देनजर देखते हुए। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा ये जो वीडियो है जैसा भी लगा हो, आप मुझे कमेंट में बताइए। और दोस्तों, मेरे चैनल ज्ञान गुरु आनंद को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।